अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। भी उम्मीद करता हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसा कि आपके साथ शेयर किया था कि कबूतरों की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर आज बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, शुक्र अल्लाह पाक का। और आपके साथ मैंने जैसा कि शेयर किया था कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इनको वजह क्या बनी थी। वजह भी हमने तलाश करने की कोशिश की है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। और साथ में इनका जो मैंने ट्रीटमेंट किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके कबूतरों के साथ भी मसला हो तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कबूतर आपके यस हो जाएंगे। तो पूरा तरीकाकार आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी पहले तो फिल वक्त जो है ना, अभी मैं आपको ज़रा इनकी कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये है जी कबूतर, माशाल्लाह से आज देख लें सूजे मुझे जो है वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना बेहतर हो गए हैं। और ये ले माशाल्लाह, ये देखें ये चौकस होके बैठ गए हैं, ये भी चौकस होके बैठ गए हैं। और इसके अलावा ये भी चौकस होके बैठ गए हैं, ये देखें ये भी चौकस हैं आज। और ये नीचे भी देख लें, जो कल बिल्कुल इन्होंने बूथे सजाए हुए थे ना, आज वो उस तरह के बूथे नहीं सूझे हुए इनके, काफ़ी बेहतर है। कोई एक दो बच्चों के होंगे। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, नीचे ये देख लें। आज ज़रा सफाई यहाँ से करने का मकसद ये था कि बीठों का कलर आपको मैं दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से हमारे सीनियर्स भी देखते हैं, वो बड़ा कुछ इसमें देख रहे होते हैं। बीठे देख लें, पूरे खाने में कोई एक भी हरी बीठ पतली बीठ नज़र नहीं आ रही। तो ये बीठें कैसे सही हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सारा कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अप्लाई की हैं। ये माशाल्लाह बड़े कबूतर ये भी आज ओके हैं। बड़े कबूतर तो कल से ही ओके हो गए थे, वो तो मैंने कल ही जो है ना रिकवर कर लिए थे। वो उनके ऊपर अल्लाह ने कल ही करम कर दिया था। यहाँ पे भी नीचे जो बच्चे हमने नए ला कर छोड़े थे वो भी माशाल्लाह बेहतर हो गए हैं। और कबूतरों का अब जो है सिर्फ हल्की बहुत ही गुच्छी रह गई है, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा गुच्छी नहीं रह गई है। देखने बीठे ब्राउन भी हो गई हैं और गोल भी हो गई हैं। वो वाटरी ड्रॉपिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है कबूतरों की। किसी एक अदे की हो तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये सारा सीन किया। और ये देखें जनाब, ये हमारे यहाँ पे बैठे हुए खलीफा साहब, सुबह का टाइम है और आज इनका जो है दूसरा दिन है रोटी के भोरों का, ठीक है। और कल रोटी के भोरे दिए थे मैंने 2 रोटियां पका के, आज ये हैं 3 रोटियां। हाँ जी खलीफा साहब, क्या हाल चाल है? कुछ जान पड़ी है कबूतरों को देख के? आज कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे बेहतर हो गए हैं। सारी हमारी आशम भाई की माशाल्लाह मेहरबानी है जिन्होंने रात कुछ ना कुछ किया। मैं तो 3 दिन हो गए दिल छोड़ गया था, मैं तो आ भी नहीं था राज, तो मैंने फोन करके कहा आजा यार कबूतर बेहतर हो गया यार, बोरे किए हैं इनके लिए, आप कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके आए, वो डाल रहे हैं, काफ़ी बेहतर हो गया माशाल्लाह। बस आशम भाई को आप दुआओं में याद रखें, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है, दवाइयाँ शवाइयाँ दी हैं, कबूतर काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मेडिसिन के मतलब इनके पास बहुत इलम है, और कोई इलम होगा मेडिसिन का इलम है इनको। भाई तो चेजा ला रहे हैं मेरा चेजा ला रहे हैं, ये देखिए बदतमीजियां कर रहा है, चेजा लगा रहा है मेरा। लो जी खलीफा साहब लगा रहे हैं चेजा इस टाइम, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, जो चीज़ें मैंने शेयर करनी है ये देखें जनाब खलीफा, ये मैं बल्कि रखता हूँ ना इधर। ये है जी बड़ी इलायची के बीज, वो निकाल के उनका मैंने पाउडर किया हुआ है। ये डलेगा रोटी के भोरों के ऊपर, जो सुबह नाश्ता होना है इनका। ये है दूसरी सुंड का पाउडर, पीसी हुई सुंड है। आपने जब आटा गूंदना है ना, आटा जो गूंदना है, आटे के अंदर ही आपने जो है ना सुंड डाल लेनी है, वो उसकी रोटियां पक जाएंगी। और उसके ऊपर ये इस तरीके से ये चुटकी पाउडर पड़ा। ये देखें मैं आपके साथ पूरा ये तरीकाकार जो है ना शेयर कर रहा हूँ। मैं कहो एक चीज़ ही शेयर कर देनी है आपके साथ, ऐसा कौन सा मसला है। अच्छा जी, ये बड़ी इलायची का पाउडर डालने का आपको मैं मकसद बताता हूँ। जो कबूतर ने गुच्छी मारी हुई, एक तो इससे कबूतर गुच्छी तोड़ेंगे, और दूसरा जो है अल्लाह आपका भला करे, जो कबूतर एकदम से बीट अपनी कवर कर जाते हैं ना, ब्राउन गोल बीट पे आ जाते हैं, वो कमाल है इसका। तो इसको पक्का पकड़, ये आप करो अपने हाथ से करो, एक 3 तरीके लगे हुए हो ना, आप करो, इसको मिक्स करो। तो ये तरीकाकार है जनाब। ये अभी मैं इनके आगे रखता हूँ, सुबह का नाश्ता है। और बाकी जो मेडिसिन साथ में चल रही है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, पर आज की वीडियो जो देखेगा, सर्दी लगे कबूतर का इलाज इंशाल्लाह फ़ायदा ही लेके जाएगा। और मैं आपको इसके पीछे बेसिक रीज़न बताता हूँ कि जिस वजह से ये बीमारी आई। मैं बीच में ये रोटी के भोरे भी क्योंकि इनको दे रहा हूँ, तो मैं कहा चलो साथ में ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये सूंड का पाउडर, ये बड़ी इलायची का पाउडर, ये हो गया। और 4 ट्रे भर के अभी इनके आगे रखेंगे, इंशाल्लाह ताला कबूतर खाएंगे। मैं पकड़ता हूँ यहाँ से 4 ट्रे। कबूतर बहुत बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। मुझे उम्मीद है कि बेहतर और भी दिनों में हो जाएंगे। यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ ट्रेज, ये पड़ी हुई अपनी यहाँ पर ट्रेज, तो ट्रेज लेके जाते हैं। लो जी जुनेद साहब लाएँ, इधर रखें। ये होगी 2 ट्रेज, ये रखी हैं, चारों में ना इक्वल डिवाइड कर दी।
इधर ले आ ना, इधर ही ले आ, ओ इधर ले आ, वो उसमें पता नहीं चलना, ले आ। थंबनेल भी बनाना होता है शहजादे, खाली हाँ थंबनेल का भी तो रोल है ये, खाली ये काम थोड़ी कर रहे हैं, थंबनेल भी तो अच्छा से निकालना है हमने। ये डाल खा जरा इनको। जिस तरह थाना फड़ फड़ के पा लेने सन, ले जी जुनेद साहब से हमने कहा चलो ये काम करवा लेते हैं साथ में, आज आ ही गया तो ज़रा काम पे लगा देना फिर इंशाल्लाह ताला। अभी आप देखना, अभी इनके आगे इनका नाश्ता जाएगा और कबूतर आपको बेहतरीन नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप देखें कबूतर सारे दाने पे आने लग गया ना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उनका फीवर टूट गया और कबूतर बेहतरी के तो चल पड़े हैं। बेहतरी की राह पे गामजन है, तो बेहतरी की राह पे जब गामजन होंगे तो तब भी कबूतर जो है ना वो, और जो ये भोरे डालने हैं ना, ये किसी में इसने ज़्यादा डाल दिए, किसी में कम डाल दिए। जो भोरे डालने हैं, भोरे आपने बिल्कुल बारीक कर लेने हैं, जिस तरह मैंने नहीं चूरा किया इस तरीके से चूरा कर लेना। ये ज़रा मैं डाल लूँ इनको। लें जी, ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 ट्रेज एक तरफ आ जाएंगी, 2 ट्रेज एक तरफ आ जाएंगी। तो ये तरीकाकार है। मैं खोलता हूँ जनाब, परेशान क्यों होते हो? ये हाशिम साहब जो हैं आपकी खिदमत के लिए। ओए भाई 2 ट्रे उधर रखनी है यार, कमाल करते हो। वाह 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 जुनेद साहब, मैं कहता हूँ छा गए हो। बहुत ने भाई, 8 10 15 भोरे तो ज्यादा फी बच्चे दे नहीं आने चाहिए। हाँ ये तरीकाकार है ना, पूरा हर चीज का एक तरीकाकार होता है। ज्यादा भोरे नहीं आने चाहिए इसमें। हर बच्चा पर 10 10 12 12 भोरे उठाए। इसके ऊपर हमने सुंड डाली हुई है, इनके ऊपर बड़ी इलायची का पाउडर डाला हुआ है। हाँ वो उधर आराम से बैठ जाए बस। अब आपका काम हो गया ख़त्म। अब ज़रा मैं अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस के साथ बात कर लूँ। ये देखें, ये आ रहे हैं सारे कबूतर माशाल्लाह से आ रहे हैं। ये सारे अभी खा लेंगे आके। मैं खुद भी थोड़ा साइड पे होता हूँ। ये देख रहे हैं बच्चे सारे ही आ गए हैं दाने के ऊपर। अभी तो ये बोटी के भोरे पड़े हैं तो उन पर आ गए हैं। जब दाना पड़ेगा तो फिर तो वैश्यों की तरह आएंगे ना, क्योंकि दाने के ऊपर ज़रा ज़्यादा लगा हुआ होता है कबूतर, दाना ज़रा ज़्यादा खा रहे होते हैं। ये बोरे शोरे के ऊपर लगे नहीं होते। अच्छा जी, बीमारी की वजह मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो वो मैं वजह शेयर करता हूँ कि बीमारी आई क्यों है। ये मेरी अपनी बहुत बड़ी कोताही हुई है, जो कि मैं फोकस नहीं कर पाया पहले, पर बाद में मेरी उमैर भाई के साथ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उमैर भाई, खलीफा उमैर साहब, खलीफा उमैर असलम साहब, वो वीडियोज़ में भी आपने मेरी देखा होगा। उनके साथ मेरी डिस्कशन होती रहती है। जब उनके साथ डिस्कशन हुई तो उन्होंने जो है ना एक चीज़ पिन पॉइंट की। उन्होंने कहा पानी कौन सा डाल रहे हो? मैंने कहा टैंकी का। वो कहते हैं फिर तो बस ये काम लगना है ही था कबूतरों को, क्योंकि पानी होता है टैंकी का यख ठंडा। तो ठंडा यख पानी पीने से ना, जैसे कबूतर दाना खाते थे ठंडा यख पानी पीते थे तो कबूतर फ़ौरन से सूज जाता है। तो ये असल वजह बनी है कबूतरों के बीमार होने की। तो पानी इनका हमने कर दिया चेंज। अब पानी इनको पड़ता है नीम गर्म, ठीक है। ठंडा यख पानी इनका मैंने किया बंद। इनको अब मैं डालता हूँ नीम गर्म पानी। तो अगर आपके कबूतरों में भी ये मसला आए तो पानी जो है ना, अगर अभी आप नहीं दे रहे नीम गर्म, तो इनकी एहतियात अभी से कर लें। ये देखें, ये 2 इनका खाने का दिल ही नहीं कर रहे, ये गुड़क रही हैं आराम से। और वो बच्चे हैं, उनको अभी जब दाना पड़ेगा वो दाने पे आएंगे। अभी उसका क्या नाम है, बोरे हैं, तो बोरों की तरफ, वो बोरों की आदत नहीं है ना बच्चों को, तो इसलिए वो आ ही नहीं रहे उनके ऊपर। तो ये सिलसिला कार है। तो पानी आपने इनको देना नीम गर्म। तो पानी का जुगाड़ जो मैंने किया है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मैंने वो पानी वाली वो ले ली है केतली, उसमें पानी गर्म करते हैं और इनको गर्म पानी डाल देते हैं। और दाना जो है आपको जो शेयर किया हुआ मैंने, सिंपल प्लेन दाना, वही दाना, गर्म दाना इनका किया हुआ फिल वक्त के लिए मैंने बंद। और ठंडा पानी पीने की वजह से कबूतरों के गले सूजे हैं, और जैसे ही गला सूजा कबूतर चला गया फीवर में, उसके पाँव ठंडे हो गए हैं। जब कबूतर फीवर में गया तो उसके साथ ही जो है पोटे में गैस भरना शुरू हुई है, कबूतर ने दाना खाना छोड़ दिया। तो जब ये सारे मसले इकट्ठे हुए तो ज़ाहिर बात है फिर कबूतर इकट्ठा होकर बैठता है। ठंडा पानी पीता है कबूतर, वैसे ही इकट्ठा होकर बैठ जाता है। तो जब ये सारे मसले इसकी वजह से हुए हैं तो आप भी गर्म पानी की तरफ ले जाएं। और साथ में जो मेडिसिन दिया है वो बहुत ज़रूरी शेयर करनी है आपके साथ। मेडिसिन जो इनको मैं दी है पानी में, वो एंड्रोसोल एस दी है, और मैंने थोड़ी तेज़ रख के दी है। मतलब कि मैंने 2 लीटर पानी में 4 सीसी डाली है, ठीक है। एंड्रोसोल एस 2 लीटर पानी में 4 सीसी एंड्रोसोल एस रख के इनको मैंने दी है। 3 दिन का कोर्स करवाया कबूतरों को। पहले दिन वो पीने के बाद कबूतरों ने बड़ी लंबी पिरछें मारी, लंबी लंबी केज में पानी वाली पिरछें होगी। दूसरा दिन कबूतर थोड़े से बेहतर सेट हुए, तीसरे दिन जो है माशाल्लाह कबूतर और बेहतर हो गए। तो इस तरीके के साथ है, ठीक है, क्योंकि
ये तरीकाकार मैंने जो किया सारा मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। एनरोसोल एस वो आपने देना है, वो आपके साथ मैंने वीडियोस में शेयर भी किया भी हुआ है पहली वीडियोस में। और उसके अलावा रोटी के ये भोरे और रोटी के भोरों के साथ ये सुंड और ऊपर जो है बड़ी इलायची के बीजों का पाउडर, ये इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं। और तीसरा जो काम मैंने किया वो आपके साथ मैंने शेयर किया कि इनको गर्म पानी, तो ये तरीकाकार है। और ये देख लें माशाल्लाह ये रोटी के भोरे सब उड़ा गए हैं, ख़त्म कर गए हैं। अब इनके आगे रखूँगा मैं पानी, और पानी रखना गर्म, तो गर्म पानी भी अभी रखते हुए आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, जो पहले तो पानी मैं नीचे से गर्म करके ला रहा था चूल्हे से, मैंने कहा वो की आसानी के लिए मैंने ये चैनक जो है ये मंगा ली। 1100 रुपये की आई है, कोई ख़र्चा नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा। ये पहले भी थी हमारे पास, वो ख़राब हो गई, वो दे दी हुई है, तो अब ये नई एक ले लिया, 1100 की आई है। अच्छा बात यह है कि ये जो टैंकी पड़ी है ना सामने, ये टैंकी भरी जाती है 10 दिनों बाद 12 दिनों बाद, क्योंकि ऊपर इस्तेमाल नहीं है ना, सिर्फ कबूतरों के लिए रखी हुई है हमने। नीचे वाले जो कबूतरों को पानी मिलता है वो नीम गर्म में मिलता है, क्योंकि वो रोज़ सुबह भरा जाता है, रोज़ शाम को भी भरा जाता है, वो पानी मिलता है उनको नीम गर्म। और ये जो ऊपर वाला सिलसिला है, वो ऊपर वाला सिलसिला है ही 10-12 दिनों बाद टैंकी का पानी जब बदलना है तो उसमें तो हो जाना यख। और यख पानी पीने से कबूतरों में मसला हुआ है और इनके पाँव ठंडे हुए हैं। जैसे ही कबूतरों के अंदर मेडिसिन गई है, ये बोरे गए हैं, कबूतरों का फीवर टूटा है, कबूतर फ़ौरन से दाने के ऊपर आए हैं, फ़ौरन से दाना अच्छे तरीके से खाने लगे हैं। तो अभी पानी इंशाल्लाह ताला इसमें डालूंगा, पानी गर्म करके, तो ये अभी इनके आगे रखूंगा। अभी जो इनके आगे मैंने भोरे रखे हैं सब उड़ा दिए इन्होंने भोरे, ये देखें माशाल्लाह सब भोरे खा गए हैं। कबूतर बिल्कुल चौकस हो गए हैं, शुक्र अल्लाह का। और अच्छा अभी इनको हफ्ता 10 दिन बाहर नहीं निकालना, अभी इनको रिकवरी की तरफ जाने देना, रिकवर होने देना, इनको बाहर नहीं निकालना। और दूसरी बात, अगर इनको वैक्सीन ना लगी होती तो ये वायरस की तरफ चले जाने थे, फिर बंदे से नहीं संभलते। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन आप भी लगाएं, मैंने भी इनको लगाई हुई है, और वैक्सीन के बगैर गुजारा नहीं है। वैक्सीन ना लगी होती तो ये कबूतर संभलने ही नहीं थे, तो इसलिए वैक्सीन जो है ना वो आपने भी लाजमी लगा के रखनी है। और ये जो काम आपको बताया, जो तरीकाकार बताया, ये कर लें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदे में रहेंगे। और कबूतरों के माशाल्लाह से अब गले भी ठीक हो गए हैं, उनके पोटे में हवा वाला मसला भी ख़त्म हो गया है, किसी एक के गले में जो कैंकर शंकर हुआ था वो भी मसला हल हो गया है। और अभी थोड़े से बच्चे जो देखने में सूजे हुए हैं, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी बच्चे बिल्कुल ओके हो गए हैं बच्चों का, पर ये है कि उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। और जो दाना खाते हैं, अगले दिन मैं आता हूँ तो सुबह उनका हजम होता है, वो जो उनका दाना है ना, मुझे वो पोटे में नहीं मिलता, पोटा उनका बिल्कुल क्लियर होता है जब मैं सुबह आता हूँ। तो ये एक अच्छा साइन है, कबूतर कोई गलक्ष नहीं रहा दाना, ये दूसरा अच्छा साइन है। कबूतरों की जो है, अब आपको मैंने पिंजरे में दिखाया, वो लंबी बीठे नहीं रही, वो गंदी बीठे नहीं रही, बीठों का कलर बेहतर हो गया, ये एक अच्छा साइन है और ये बेहतरी का साइन है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हर आते दिन के साथ कबूतर मजीद बेहतर से बेहतर और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वजूहात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और ये इलाज था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। क्योंकि मेरे इस चैनल पर हमेशा की तरह कोशिश कि जो किया जाए करके बताया जाए, बातें ना की जाए, जो प्रैक्टिकल छत पे चल रहा है वो आपके साथ शेयर किया जाए, आपको बता दिया जाए कि भाई साहब ये मसला हुआ, उसका ये हल हमने किया। तो अल्लाह के पास करम करते हैं इंसान के ऊपर, कबूतर ठीक भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी ठीक होते। तो ये फिर साथ को साथ साथ ये देखें, अभी जो रखे थे ना बोरे, ये देखें बिल्कुल चटपट हो गई, ख़त्म हो गई कहानी। ये ट्रेज उठा लेते हैं, अब इनके आगे नीम गर्म पानी जाएगा, तो पानी अभी वो बोतलें पड़ी हैं, ज़रा बोतलों में मैं डालता हूँ, फिर आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। इधर से भी ज़रा ट्रेज उठा लें, ये भी माशाल्लाह से कबूतर बहुत, ये तो माशाल्लाह बड़े कबूतर तो अब एक्टिव हो गए हैं, बेहतरीन हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा अगर ये बेहतर ना होते तो फिर मैंने इनको इंजेक्शन की तरफ ले जाना था, तो मुझे बेहतर हो गए हैं तो इसलिए फिर इंजेक्शन की तरफ नहीं लेके गया। अगर ये बेहतर ना होते फिर मैंने इनको इंजेक्शन की तरफ शिफ्ट करके इंजेक्शन लगाने शुरू कर देने थे। अच्छा जी, जो रोटी के बोरे बनाए हैं वो इसके अंदर बनाए हैं, ये देखें, ये मशीन पड़ी हुई है इसमें बनाए हैं। नीचे चॉपर भी पड़ा हुआ है, पर चॉपर में मैंने एक बार बनाने की कोशिश किया और उसको मैंने जला दिया था और फिर मैं घर के नीचे जो चॉपर है उनमें करना नहीं चाह रहा, मैं कहा नीचे के जल गए तो बड़ा मसला ख़राब है। और पानी जो है ये देखें इसमें अभी गर्म हो रहा है, ये अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। इनको भी जो है नीम गर्म पानी चालू होगा। ये शुक्र है बीमार नहीं हुई, बीमार हो जाता तो बड़ा लंबा काम पड़ जाना था, हाशिम साहब बहुत बड़ी टेंशन में आ जाने से। शुक्र है वो कबूतर ठीक है नहीं, अभी पानी नीम गर्म हो रहा है, ये हो जाए और फिर इनको डालते हैं। खलीफा साहब के ज़रा जिम्मे लगाते हैं कि खलीफा साहब तुसी पानी ज़रा अच्छे तरीके से नीम गर्म है ना, उन्हें ज़बाना साड़ जान, ज्वालामुखी हो गई पानी गर्म, फाड़ हाँ ज़रा वेग हो गया होना है उन तक।
कल दा लगा होया चेक कर होया कोई धुआं निकलना शुरू होया लो जी लो जी लो जी लो जी ओए एनू ना हथ ला कंजरा चल वेख हुण अग ना बना दी ए सबर कर मैनू आप वेखन दे मैनू तेरे ते तबार नहीं है नहीं मैनू तेरे ते तबार नहीं मैनू तेरे ते बहुत गर्म है पानी ओ नहीं ज्यादा गर्म है हाँ उंदे च पा पानी ज्यादा गर्म है मैनू तेरे ते तबार ही नहीं है शहजादे इस मामले च नहीं मैं ए ला गर्म ही हाँ ए मिक्स कर हुण चेक कर बेहतरीन है पानी हुण सही होया पानी तू उन्हां दी तालू साड़ दे बस कर ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੋ ਬੋਤਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਹੀ 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 ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ है आहो आजकल कोई मजाक नहीं ले जी ये आवानी आ गए इनके आगे अभी बोरे खाया तो अभी इतना नहीं पानी पियेंगे जब दाना डालूंगा ना दाने के बाद आएंगे असल पानी पे कबूतर उस टाइम आता है पानी पे सही वाला ये वाला दाना पड़ेगा इनको ये जो दाना पड़ा हुआ ना ये दाना पड़ेगा अभी नहीं पानी उस तरह पियेंगे ए रख दे हाले ओ वाले मैं पाना उन्होंने जो गंदी बोतलों च चाइना के पानी पाई जा रहे हैं चलो जी ठीक है दोस्तों ये थी तरतीब जो कि आपके साथ शेयर करनी थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं बाकी वो देखें वो भी आ रहे हैं पानी पे अभी ये इतना पानी नहीं पियेंगे अभी असल पानी इन्होंने पीना तब जब मैं आपको बता रहा हूँ इनको मैंने दाना डाला ना जब दाने के बाद पानी रखता हूँ ना फिर पीते हैं कबूतर खुशी खुशी पानी तब कबूतर को पूरी तलब होती है अभी तो सिर्फ इन्होंने अभी आसरा करना है जिस किसी ने पीना पी लेगा जिसने नहीं पीना नहीं पिएगा अच्छा जी कबूतरों के दाने का टाइम हो गया और दाना मैंने इस टाइम डाला हुआ और आप देख सकते हैं कि दाने के ऊपर किस तरह से टूटे हुए हैं तो ये कबूतरों की बेहतरी की लामत है कि कबूतर जब दाना खाने लग जाए प्रॉपर मैं ज़रा थोड़ा सा पास जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कबूतर माशाल्लाह से जो है बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं और आपके सामने ही है ये अभी दाना खा रहे हैं किस तरीके से खा रहे हैं क्या इनके दाने खाने के देख लें स्पीडें किस तरह की हैं और किस तरीके के साथ जो है ना एक दूसरे के साथ लड़ के खा रहे हैं तो जब इस तरह कबूतर करने लग जाएं तो समझ जाएं कि कबूतर बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं और दाना जो रूटीन में जितना खा रहे थे उतना दाना जो है इन्होंने कल भी ख़त्म किया था और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज भी दाना उस तरीके के साथ ही जो है ये ख़त्म करेंगे ये देखें माशाल्लाह एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं लड़ रहे हैं दाना खाने की कोशिश में ना तो ये छोटे छोटे साइंस हैं छोटे छोटे सिम्टम हैं जो कि हमने देखने होते हैं जिन चीज़ों को हम लेकर चल रहे होते हैं मैंने कहा ये भी आपके साथ दाने की रूटीन भी इनकी शेयर कर दूं इस तरीके से इनको दाना डाला ये देखें इधर से बड़े ये माशाल्लाह बड़े तो बेहतरीन हो गए हैं इनके तो मुझे जो है ना ज़्यादा ये देखें बेहतरी की तो बहुत अच्छे चले गए हैं ये बड़े कबूतर हैं माशाल्लाह ये दाना खा रहे हैं इस टाइम ये सब दाने के ऊपर इस टाइम जो है टूटे हुए हैं इस तरीके के साथ है ये सारा सीन मैंने कहा आपके साथ ये भी चीज़ शेयर कर दूं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनाब जो कि हम देख रहे होते हैं एक एक चीज़ के ऊपर गौर कर रहे होते हैं आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ एक से एक बढ़ के बेहतर तो ये तरीका कार है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके के साथ आप भी कबूतरों में मसला है तो कवर करने की कोशिश करें इंसान है कोशिश करनी चाहिए कोशिश करता है इंसान हम भी करते हैं ठीक है ये तरीका कार है अच्छा मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ ये कि इनको जब एंड्रोसोल एस देना है तो वो ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करवाना क्योंकि एंड्रोसोल एस जो है कबूतर को अंदर से जो है खुशक करता है कबूतर को अंदर से थोड़ा सा खींचता है क्योंकि वो जब आप देते हैं तो देखते हैं आप कबूतर बहुत ज़्यादा पानी वाली बीठे मारता है अंदर से एकदम साफ़ होता है तो वो साफ़ होने का मतलब है कबूतर जो है ना अपनी नमकियात भी उस पानी के साथ निकालता है सारे मिनरल्स भी उसके ज़ाया होते हैं तो आप लाजमी तौर पर एंड्रोसोल एस जब देते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं देना आपने 3 से 5 दिन इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करवाना और उसके साथ फिर हम रोटी के बोरे इस वजह से यूज़ करते हैं कि कबूतर अंदर से थोड़ा सा जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएँ थोड़ी जान में जाएँ उनके अंदर थोड़ा सा थिंदा जाए थोड़ा सा बेहतर उनको डाइट मिले नरम ग़िज़ा मिले ताकि कबूतर जो है वो उनका डाइजेशन बेहतर हो तो ये इस वजह से साथ में एंड्रोसोल एस के साथ हम बोरे देते हैं और इनको एंड्रोसोल जब ऐसे आपने देना है तो उसके 3 दिन और बीच में गैप दे के इनको अच्छे मल्टी विटामिन जो है ना जो कि परिंदों वाले मल्टी विटामिन है परिंदों वाले वो इस्तेमाल करवा दें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके कबूतरों कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कबूतर ठीक होंगे बफजल खुदा इंसान है इंसान का काम है कोशिश करना
और जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम देख के चल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ न्यू वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।